फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी बी टेक्नोलॉजी। और आज हम लोग देखेंगे दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक वी हैव एन इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस लाइक एफ एक्स डॉट जी एक्स, ओके, एंड हियर वी हैव डी एक्स पार्ट। ऑलराइट, अब इसमें एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन हमारा जी एक्स है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इनको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है वो चूज करना होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा है वो चूज करना होगा। हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे कि इन फंक्शंस को चूज करने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला है आपका, जो भी आप फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे दैट विल रिमेन लाइक दिस फैक्ट, और जो सेकंड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ होल डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब जो भी हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशियल, एंड प्रोडक्ट ऑफ अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज जी एक्स। यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि लाइक एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो भी फंक्शन हो आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और कैपिटल जी एक्स का मतलब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन जी एक्स। इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो आइए अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो लेट्स गो अहेड। एग्जांपल है, मान लीजिए कि मेरे पास अगर एक फंक्शन में रख लेता हूँ साथ में, इट्स समथिंग लाइक इंटीग्रल x cos x dx, ओके। तो एक फंक्शन मेरा cos x है और एक फंक्शन मेरा x है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। आइए पहले उसको देख लेते हैं। और ये क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं एल आई ए टी ई, लाइट या जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। एल फॉर लॉगरिथम, यानी कि जो लॉग के फंक्शन होंगे सबसे पहले हम उसे चूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, ये हम चूज करेंगे। नंबर 3 ए फॉर एल्जेब्रिक, जैसे आपका एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, राइट। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, आपका साइन, कॉस, टैन एंड सो ऑन, ओके। एंड लास्ट में आएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e टू द पावर x या e टू द पावर 3x, e टू द पावर 2x एंड सो ऑन, ओके। तो अब अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और एक फंक्शन मान लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है और एक फंक्शन मान लीजिए एल्जेब्रिक का है, मान लेते हैं लाइक एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो उसमें आप फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले को, और सेकंड फंक्शन आप किसको कंसिडर करेंगे, एल्जेब्रिक वाले को, ओके। तो नाउ लेट्स कम बैक टू द एग्जांपल। इसमें हमें ये क्या बोल रहा है, x cos x को इंटीग्रेट करना है। इसमें से x क्या है, हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, एंड cos x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस पैटर्न को देखिए अगर आप, तो हमें एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करना है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें हमें क्या देखना है कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है x,
ठीक है। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज लिखना है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अभी फिलहाल मैं आपके लिए इंटीग्रल cos x dx लिख देता हूं, ओके, माइनस होल इंटीग्रल, ओके, अब क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, यानी कि d by dx ऑफ x, ओके, देन multiplied by integral of what? Integral of second function, that is cos x dx. और ये d dx of x multiplied by integral cos x dx, ये पूरे को हमें दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा the moment we open the bracket. Alright. Now integral cos x क्या होता है? This is x sin x, right? So integral of cos x is sin x, so this will become x sin x minus, अब इंटीग्रल अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, d by dx of x क्या होता है, that is 1, okay. Now integral cos x is sin x, fine, so this will be sin x, और ये ब्रैकेट के बाहर ऑब्वियसली अगर आपका इंटीग्रेट हो रहा है तो dx होना ही चाहिए, तो दिस विल रिमेन dx, ओके। अब आ जाता है, दिस इज नाउ x sin x minus integral sin x dx, okay. Now this will be x sin x, अब इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होता है, दिस इज माइनस cos x, राइट, so this will become minus cos x, and as you know, like हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा प्लस c, so this will be here, and it is like x sin x plus cos x plus c, right? So this is the final answer. I hope the concept is clear. इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उनका इंटीग्रेशन का मतलब फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखना होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ होल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। और हमें कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करना है, वी कैन गेट इट आउट थ्रू this expression LIATE, that is logarithm, inverse trigonometry, algebraic, trigonometric and exponential. Fine. So I hope the session is understandable to you, and have a nice time and take care of yourself. Bye bye.